नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। जनहित में आज हम बात करेंगे क्लास, गाना और तेल मालिश। यूपी के बुलंदशहर के एक प्राइमरी स्कूल का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक शिक्षिका कक्षा में मोबाइल फोन पर क्लासिकल गाना बजाते और सिर की मालिश करवाती नजर आई। और शिक्षिका पर अभिभावकों से अभद्रता करने और अब छड़ी से पीटने का भी आरोप है। इसके बाद शिक्षिका संगीता मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं प्राथमिक विद्यालय मुंडाखेड़ा में एक शिक्षिका का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में शिक्षिका कक्षा में मोबाइल पर गाना बजाती और सिर की मालिश कराती नजर आई। साथ ही दिखाई भी दे रही हैं, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। बताया जा रहा है कि जब अभिभावक शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे तो शिक्षिका ने उनसे गाली गलौज की और उन्हें छड़ी से पीटा भी। इस घटना के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि जब बच्चों ने शिक्षिका की शिकायत की तो 2 महिला अभिभावक स्कूल पहुंचे थीं। अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षिका ने उनके साथ अभद्रता की और उन्हें छड़ी से भी पीटा है। जांच में यह भी पता चला है कि 16 जुलाई को शिक्षिका ने जिला समन्वयक हेमेंद्र मिश्रा द्वारा शिक्षिका के अनुपस्थिति पाए जाने पर उपस्थिति पंजिका में लिखी टिप्पणी को क्रॉस कर काट दिया था। निलंबन के बाद शिक्षिका संगीता मिश्रा को खुर्जा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय जमालपुर में संबद्ध कर दिया गया और इसी के साथ ही इस वीडियो ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाल स्थिति उसकी पोल खोलकर रख दी है। सवाल है कि आखिर वर्ल्ड क्लास बेहतर स्कूल की प्रदेश की बात करने वाले जिम्मेदार प्राइमरी स्कूल में शिक्षा को वर्ल्ड क्लास कब बना पाएंगे? क्या इसी तरह से वर्ल्ड क्लास स्कूल बन पाएंगे जिस तरह की शिक्षिकाएं हरकत कर रही हैं? तस्वीर आप देख सकते हैं, क्लासिकल गाना बजता है और शिक्षिका के साथ ही बच्चे भी उसी गाने में मदमस्त नजर आते हैं। साथ ही शिक्षिका भूल जाती है कि वो कहाँ पर बैठी हैं, स्कूल है या घर। वो मालिश कराती बच्चों से नजर आती हैं, बेफिक्र होकर कि कोई उनका वीडियो बना लेगा और वायरल कर देगा, कोई भी एक्शन हो सकता है। परमिशन ना तुम्हारे स्कूल में कुछ नहीं क्यों नाम लिखो गए हो? इसका है तुम्हारा लिखा है नाम? लड़की को तो तुम्हारा लिखा है। वहाँ बैठो, मेरी लड़की का नाम बैठो। यहाँ परमिशन नहीं, मेरी लड़की को नाम लिखा हुआ है, तुम्हारा तो नहीं लिखा है। मेरी लड़की को बच्चे का लिखा हुआ है, उसका लिखा है ना। चल क्लास में मेरे बच्चे का लिखा हुआ है। हाँ, बच्चे का लिखा, तुम्हारा नहीं है ना। वहाँ चलो, वहाँ बैठो। मैडम ये दिखाऊँ, यहाँ पे क्या है दिखाऊँ? देख रहे ना, लड़ाई क्यों कर रहे हो? लड़ाई क्यों कर रहे हो? ऐसे तुम छोड़ जाओगे, ऐसे छोड़ जाओगे। लड़ाई लग जाएगी, छोड़ जाओगी। कुछ कहीं थोड़ी है ना, कहीं अरे इसकी सारी रिकॉर्डिंग रखी है। अरे दीदी जाओ तुम, निकाल चलो 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 प्रधाना बुला पहले मुंह पे जाऊंगी तेरा प्रधान के बाप से मिलूंगी। अरे चलो अंदर चलो, नहीं हो रहा। देख अपनी लड़की को रख के देख यहाँ पे तू। अरे मैडम ज्यादा हद मत करो, इतनी हद मत करो। अरे तुम 4 दिन हो, फिर मुझे ही संभालना। जब बाद में तो संभालोगी, तो मत संभालोगी थोड़ी ना किसी को। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इस तरह की हरकत करती टीचर नजर आ रही हैं। एक तो बच्चों से मालिश करवाई, गाना बजाया और गाना इस तरह से आराम फरमा रही थी टीचर जिस तरह से वो घर में आराम कर रही हों। और स्कूल में जब परिजन पहुंचते हैं तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करती हैं, मारती भी है और हड़काती भी है, साथ ही गाली गलौज भी
करती हैं, दूसरी टीचर जो स्कूल में उपस्थित होती है बीच बचाव करने के लिए आती हैं। तो सवाल यही है, गंभीर है, जब इस तरह की तस्वीर निकल कर आती है तो क्या वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का जो ये सपना है सिर्फ सपना ही रहेगा, या अगर ऐसी ही स्थिति रही तो क्या वर्ल्ड क्लास स्कूल कभी बन पाएगा? स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूलों की हकीकत है वो कुछ इस तरह से देख करके लोग अपने बच्चों को इसीलिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाने से डरते हैं। हमारे साथ डीपी यादव सपा नेता हैं और किरण मिश्रा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही डॉक्टर उपासना सिंह शिक्षाविद हैं और अनिल मीणा संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर बाद हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले अनिल, आपके पास आते हुए पूरी घटनाक्रम जो वीडियो हम दिखा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से एक एक जानकारी आप दीजिए और सस्पेंड होने तक की क्या अपडेट आपके पास है? जी देखिए वंदना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के खुर्जा ब्लॉक क्षेत्र के मऊड़ा खेड़ा प्राथमिक विद्यालय का मामला है, जहाँ की एक जो शिक्षिका के द्वारा लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है कि शिक्षा जो अध्यापक हैं वो बच्चों को पढ़ाने की बजाय वहाँ अपने सर की मालिश करते हुए, खुद मालिश करते हुए और क्लासिक सॉन्गों पे डांस करते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। उसकी शिकायत परिजन बच्चों के द्वारा अभी अपने परिजनों को की गई, तो परिजन वहाँ शिकायत करने जब आते हैं तो महिला जो अध्यापक है वो परिजनों को उल्टे ही उनसे गाली गलौज करने लग जाती हैं और उन्हें धमकाती हैं और स्कूल से बाहर निकाल देती हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार वर्ल्ड क्लास जो एजुकेशन देने की बात कर रही है, लेकिन वो बात तो जरूर कागजों में की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो वरना वो पूरी तरह से जीरो दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जनपद बुलंदशहर यही एक तस्वीर नहीं, ऐसी है कितनी तस्वीरें जनपद बुलंदशहर से वायरल हो चुकी है। कभी कहीं बच्चों से राशन मिड डे मील का बोरा ढुलवाया जाता है, कहीं बच्चों से खेतों स्कूल में कचरे चलवाए जाते हैं, खुरपी किताबों के लिए झाड़ू लगाई जाती है। तो ये एक तस्वीर नहीं, ये लगातार ये कितनी तस्वीरें वायरल हो रही है लगातार। उसके बाद अगर बात की जाए तो वीडियो वायरल होने के बाद में खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत पांडे ने महिला को हालांकि सस्पेंड कर दिया है और सस्पेंड करने के साथ उन्होंने कहा है और जांच की जा रही है, जांच के बाद विभागीय कार्रवाई की जाए। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार जब वीडियो वायरल होती है और वायरल होने के बाद में अधिकारियों का सिर्फ एक ही सवाल है कि कार्रवाई सस्पेंड कर दिया गया और जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार जो सरकारी स्कूलों में जो सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, अच्छे बच्चों को अच्छी सुविधा देने की बात कर रही है, अच्छी शिक्षा देने की बात कर रही है, लेकिन वहीं उनके ही जो अध्यापक है तो कहीं ना कहीं सरकार के मंसूबों में पलीता लगाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में एक जानकारी मैं चाहती हूँ कि वो जानकारी आप दें, क्योंकि स्कूलों में एक्टिविटीज भी तरह तरह की कराई जाती हैं, हो सकता है ये एक्टिविटीज के अंतर्गत आ रहा हो, लेकिन जो वो मालिश करा रही है इसको इतर करने के बाद आप ये जानकारी दीजिए कि क्या वो एक्टिविटीज के चलते वहां पर म्यूजिक क्लास जिस तरह से लगती है तो गाना बजाया जा रहा था, क्लासिकल सॉन्ग? जी देखिए बिल्कुल वंदना, मैं आपको बता दूं ये इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ये लगातार जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। वो जो बताया जा रहा है कि जो महिला टीचर है वो रोज ही इस तरह की जो आती थी और अपने घर की वजह वो स्कूल में इस तरह से बच्चों को आने की वजह मालिश किया करती थी, लेकिन किसी के द्वारा ये वीडियो बनाया गया और वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वायरल जिस तरह से वीडियो हुआ है उसके बाद में जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन सबसे बड़ा टीचर से बातचीत करने की कोशिश की कि वो क्या ऐसे ही आदतन ऐसी थी कि वो उसी दौरान ऐसा वाकया हुआ? देखिए अगर टीचर की बात करें तो टीचर ने किसी भी मीडिया कर्मी से या किसी भी परिजन से बात करना उचित नहीं समझा। उसने अगर कोई भी उससे बात करने की जो टीचर है उनसे बात करने की कोशिश की है तो उनके साथ ही उसने अभद्रता का व्यवहार किया है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उनसे बात करना उचित नहीं समझा है। क्योंकि आप अब लगातार देखा जा रहा है कि तरह तरह के जो पत्रकार हैं या अन्य जो लोग हैं उन पर नए नए आरोप लगाए जाते हैं कि हमारे साथ इस तरह से रंगदारी करने मांग रहे आ रहे थे, इस तरह से ये वीडियो वायरल किया है। तो लगातार इसी डर की वजह से कोई भी जो लोग हैं सभी मीडिया कर्मी उनसे डरते हैं और लगातार बताया जा रहा है जो वहाँ स्थानीय जो लोग हैं ग्रामीण है, ग्रामीणों ने बताया है कि महिला टीचर की जो कार्यशैली थी वो बहुत ही खराब थी। लगातार बच्चों को उसकी पढ़ाई की वजह बच्चों को इस तरह के जो सिखाना ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि पढ़ाई की जगह बच्चों से ठीक है अनिल, आपसे जानकारी अभी लेते रहेंगे। फिलहाल डॉक्टर उपासना सिंह शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ी हुई है। उपासना जी, जिस तरह की ये तस्वीर, अगर ये कोई एक्टिविटीज नहीं थी तो ये माना जा सकता
सकता है कि जो ये टीचर है इनकी जाहिर सी बात है आदत सी पड़ी गई होगी। जिस तरह की ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम, सोशल मीडिया में ये वायरल हो रही है और बड़े ही बेफिक्र होकर के टीचर बैठी हैं, अपने बालों की मालिश भी एक छात्र से करवाती नजर आ रही हैं, मोबाइल फोन पर गाना भी बज रहा है। तो माना जा सकता है कि यही कारण है कि लोग जो सरकारी स्कूल हैं वहां का रुझान नहीं करते, क्योंकि वहां पर पढ़ाई नहीं होती। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें एक गाना बज रहा है जो कि हम लोगों ने देखा है सोशल मीडिया पे कि वो एक क्लासिकल गाना बज रहा है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये जांच का विषय है कि वो कक्षा कौन से विषय की चल रही थी उस वक्त। मतलब अगर क्लास म्यूजिक की चल रही थी या किसी और सब्जेक्ट की चल रही थी उसकी जांच होनी चाहिए। पर हाँ, ये बिल्कुल ही अशोभनीय और बिल्कुल ही ये बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है कि जिस तरीके का वो अपना तेल मालिश अपने बालों में कर रही हैं बच्चों के सामने, वो तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और जितने भी सरकारी स्कूल हैं हमारे प्रदेश के, आप देख रहे हैं कि उसमें उपस्थिति घटती चली जा रही है बच्चों की। इसी वजह से घटनाएं कुछ सुनाई नहीं देता है। तो बहुत बुरी घटना सामने आई है जिसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो सरकारी स्कूल में बच्चे भेजने से अपने आप बचेंगे। और पहले ही अभी भी हमारे यहाँ पर एक खबर आई थी जिसमें कि ये कहा गया था कि भाई जो जहाँ पर कम बच्चे हैं, 50 से कम बच्चे हैं, उनको एक साथ कर दिया जाए और उनको कम जगहों पर उनको खोला जाए सरकारी स्कूलों को। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगी कि सरकारी जो टीचर हैं हमारे स्कूल के, उनके भी बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं इस समय। बहुत सारा उनके ऊपर काम डाल दिया गया है जिससे कि वो भी ओवरबर्डन इस समय दिखाई देते हैं। तो कारण एक माना जा सकता है आपके अनुसार कि ओवरबर्डन ज़्यादा काम डाल देने की वजह से भी जो पढ़ाई होनी चाहिए सरकारी स्कूलों में नहीं हो पाती। किरण मिश्रा जी, तस्वीर हो सकता है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका उद्देश्य कुछ रहा हो, लेकिन जिस तरह से वो परिजनों से बातचीत करती नजर आई, उन पर हावी होती नजर आई, ये तो सही नहीं माना जा सकता। हालांकि अगर कोई बात ऐसी थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या कुछ भी रहा हो, तो शालीनता के साथ वो बता भी सकती थी। सभी को नमस्कार। जो मैं देख रही हूँ वन्ना जी, उसके हिसाब से मुझे तो नहीं लगता है कि शिक्षिका की तबीयत कुछ खराब थी। जिस हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस हिसाब से वो बात कर रही हैं, मुझे ऐसा कहीं से प्रतीत नहीं होता कि वही मैम कहा कि अगर ऐसी कोई हालत थी, उन्हें ऐसा लग रहा हो या कोई भी मानसिक प्रताड़ना, किसी तरह की भी कोई दिक्कत परेशानी थी, तो पहले वो शालीनता से बता सकती थी हमें ये समस्या है। जाहिर सी बात है सभी समझते, लेकिन एक्टिविटीज कुछ उनकी इस तरह की थी कि जो भी देखेगा आक्रोशित ही होगा। वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वो उनका ये नित्य का काम रहा होगा, क्योंकि ये जिस हिसाब से वो बेफिक्री से कर रही थी, बिना किसी की परमिशन लेके, बिना किसी को बता के, और अगर किसी ने कहा तो उसके साथ जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो ऐसी नहीं थी कि उनकी तबीयत उस दिन नासाज है। ऐसा लग रहा था कि वो रोजमर्रा में ऐसे कामों को करने की आदी हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो आपकी उपासना मैडम ने कहा कि ओवरबर्डन कर दिए जाते हैं शिक्षक बिल्कुल ओवरबर्डन किए जाते हैं। कभी उनको चुनाव ड्यूटी में लगा दिया जाता है, कभी सर्वे ड्यूटी में लगा दिया जाता है, कभी अन्यत्र भेज दिया जाता है, लेकिन उसका उनको रिन्यूमरेशन भी मिलता है। अगर बच्चे कम हैं और बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके उनकी क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो शिक्षक जो अतिरिक्त शिक्षक हो गए, जिस विद्यालय के बच्चे शिफ्ट किए गए उस विद्यालय के जो शिक्षक अतिरिक्त हो गए, उनको अतिरिक्त कार्य दिया जा रहा है। सरकार बहुत मोटी रकम दे रही है, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख इस तरह से पैसे मिल रहे हैं। उसका 5,000 के बराबर भी फंड अगर स्कूलों को नहीं मिल रहा है तो दिया। और 0 देने के बाद में हमारे गुरुओं ने ये कहा कि हमें शून्य रखो, हम वो शून्य हैं जो आपका मूल्य बढ़ाएंगे, आपके नंबर्स को बढ़ाएंगे। आप 1 के पीछे मुझे लगाओगे तो वो 10 बन जाएगा, और 10 के पीछे लगाओगे तो 100 बन जाएगा, 100 के पीछे लगाओगे 1000 बन जाएगा। ये वो गुरु हैं। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस तरह के वीडियोस देख करके कि अब हमारे वो पुराने शिक्षक नहीं रहे जो ये कहते थे शिक्षक को धन केवल भिक्षा, वो नहीं रहे।
और उसकी जगह पर आज का जो टीचर वो शिक्षक बन गया है, गुरु नहीं रहे। वरना जी सही शब्द ये है कि आज के समय में गुरु नहीं रहे। गुरु वो होते थे जो अपने शिष्यों को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते थे और उनको अपने बच्चों से ज्यादा आगे बढ़ा हुआ देखते थे। कृपाचार्य अश्वत्थामा को नहीं बढ़ाया, द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को नहीं बढ़ाया, उन्होंने अर्जुन को बढ़ाया। आज द्रोणाचार्य अर्जुन के नाम से पहचाने जाते हैं, अश्वत्थामा को बहुत बाद में लोग जाने। तो हमारे वो शिक्षक, वो परंपरा आज कहीं विलीन है। और मुझे लगता है सरकारी जो एक बार सरकारी महकमे में चला जाता है वो ये समझता है मुझे वॉच करने वाला तो कोई नहीं है। समस्या बहुत बड़ी समस्या है और ये माध्यम से कह चुकी हूँ, अब जागते हैं जब घटना हो जाती है। और ये औचक निरीक्षण यानी आकस्मिक जो रैंडम ऐसी घटनाओं पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है वंदना जी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए बेफिक्री के आलम में कभी टीचर सिलाई करते नजर आते हैं, कभी बुनाई करते, कभी तेल मालिश करते, कभी गाना बजाते हुए, गाना भी फिल्मी गाना बड़ा नटखट है रे। तो ये गाना भी अगर कोई ऐसा बज रहा होता कि जिससे कोई कोरियोग्राफी हो रही होती, कुछ बच्चों को शिक्षा मिल रही होती या देशभक्ति पूर्ण होता तो समझ में आता कि चलो एक माहौल बना रही थी शिक्षिका। लेकिन वो गाना बज रहा था बड़ा नटखट है रे नंद, क्या वो जो गाना है। तो वो ये मेरे ख्याल से शिक्षा के मंदिर में ये इस तरह की घटनाएं नहीं। और फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने जो अभिभावक गए उनके साथ में भी देखे किस तरह से हाथापाई शुरू कर दी, पूरा हाथ ही मरोड़ दिया। तो आपको कहीं लगता है क्या उनकी तबीयत खराब थी? मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि उनकी तबीयत खराब थी। ये उनका नित्य का ही काम रहा होगा शायद, इसलिए ऐसा है। किरण जी, जिस तरह से तस्वीर बार बार दिखा रहे हैं और बहुत ही अकड़ के साथ वो बातचीत कर रही हैं और उन्होंने कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसको नहीं करना चाहिए था और बड़े ही बेफिक्र होकर के उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविरल जी, आपके पास लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ सपा नेता जुड़े हुए हैं डीपी यादव। डीपी यादव जी, क्या लगता है जिस तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं और आराम फरमा रही हैं टीचर, उन्हें भी यही लगता है कि मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे होते हैं वहां पर एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन्हें कुछ पढ़ाना, उन्हें क्या पढ़ाना, जैसा पढ़ा देंगे, होमवर्क दे दिया, काम करते रहेंगे, खाना पूर्ति कर दिया और अपना काम करते रहेंगे। ऐसी जो मानसिकता है वो सीधे सीधे दर्शाती है, हल्के में बच्चों को लिया जाता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है वंदना जी? बिल्कुल सर, आ रही है जी। देखिए, ये जो दृश्य आ रहा है वंदना जी, ये दृश्य विचलित करने वाला है, बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक भी है। देखिए, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो है शिक्षा व्यवस्था पूरी तौर से चरमरा गई है। वहां पर जितने भी बच्चे बैठे होंगे उस क्लासरूम में, बच्चों का तो मस्तिष्क बिल्कुल कोरा कागज होता है, कच्चे घड़े के समान होता है। उनके मन मस्तिष्क पर, मन स्थिति पर कितना बड़ा दुष्प्रभाव, कुप्रभाव पड़ रहा होगा, ये बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की या सोचने समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनकी जो आपके अभी संवाददाता बता रहे हैं वहां से कि अक्सर उनकी इस तरह की जो है बातें सामने आती थी। और इस शिक्षक की हमको तो लगता है कि जो मानसिक स्थिति है वो भी ठीक नहीं है। देखिए, समय समय पर हम नेतागण जो हैं वो चुनाव जीते हैं तो 5 साल बाद उनको फिर से जनता के बीच में जाना जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी दरखास्त करूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था है कि शिक्षकों को भी 5-10 साल में एक बार ऐसी शिक्षा पास करनी पड़े जिससे इनकी मानसिक स्थिति पता चले। ये भारत के भविष्य का निर्माण नहीं, भारत के भविष्य का ध्वंस न करने का काम कर रहे हैं। वो बच्चों के ऊपर क्या स्थिति गुजर रही होगी, कैसे वो सोच रहे होंगे, वो कैसे अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे उसे कोई डॉक्टर बनने की सोच रहा होगा, कोई इंजीनियर बनने की सोच रहा होगा, कोई वकील बनेगा, कोई मास्टर ही बनेगा, तो आखिर वो क्या करेगा? मतलब बिल्कुल चौपट कर दिया है इस सरकार ने व्यवस्था को। ऐसे लोग बार बार तस्वीरें इस तक की आती हैं और आपके संवाददाता ने भी कहा कि वो बुलंदशहर से ही तस्वीरें आती है, देवरिया की बात करिए, गोरखपुर की बात करिए, बहराइच की बात करिए, गोंडा की बात करिए, इसको तेल मालिश का अड्डा बना दिया है। इन स्कूलों को बिल्कुल जो है नाचने गाने का अड्डा बना दिया है। ऐसे शिक्षकों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। इनके लिए निलंबन की कोई सजा नहीं होती है, बर्खास्त करो, हटाओ इनको,
तमाम ऐसे अभ्यर्थी पड़े हुए हैं, कैंडिडेट पड़े हुए हैं जो सरकार से नौकरी मांग रहे हैं। 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं किया है। योग्य से योग्य अभ्यर्थी ओवर एज होते जा रहे हैं और ऐसे शिक्षकों को ढो रही है सरकार। क्यों नहीं बर्खास्त करती है सरकार? एक को बर्खास्त करेंगे, 1000 कांपेंगे, एक नजीर बनेगी, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। सरकार इंतजार करेगी, अभी कुछ दिन वो जो है सस्पेंड रहेंगे, उसके बाद जो है नौकरी पा जाएंगे, फिर बहाली हो जाएगी, पूरी तनख्वाह उनको मिल जाएगी। ठीक है, जवाब जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, सबके सब तहस नहस हो चुके हैं। किसी तरह से चिकित्सालयों का हाल है। बीजेपी प्रवक्ता भी, उनसे अब जवाब जान लेते हैं। अविरल जी, तस्वीर और खबर आपको पता है, तस्वीर दिखा रहे हैं, आराम फरमाती महिला नजर आ रही, वो भी टीचर, प्राथमिक स्कूल। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हम वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का सपना देख रहे हैं। सरकार वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का एक बड़ा सपना, जिससे जो मध्यम वर्गीय परिवार है या जो भी बच्चे वहां पर पढ़ाई करते हैं उनका भविष्य उज्जवल हो सके। तो क्या लगता है कि इस तरह की तस्वीर, ऐसे स्कूल में पढ़ाई और ऐसा माहौल क्या बन पाएगा वर्ल्ड क्लास स्कूल? जी देखिए, जहां तक ये इस पर्टिकुलर घटना का विषय, मैं सोचता हूँ बहुत ही दुखद है, चिंताजनक और निंदनीय भी है। इसमें किसी रूप में कोई दो देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं क्लास गाना और तेल मालिश, और तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर एक टीचर अपनी मालिश बालों की सिर की करवाती नजर आई, साथ ही स्कूल में गाना बजाते आनंद भी लेती नजर आई। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधा चलते हैं अपने संवाददाता अनिल मीणा के पास। अनिल, ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ तौर पर जाहिर है कि किसी ने ये वीडियो बनाया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या स्कूलों में कैमरे लगाए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, किसी तरह का कोई कैमरा नहीं लगाया गया है। हालांकि सरकार बड़े बड़े दावे जरूर कर रही थी कि सभी स्कूलों को कैमरा लगा किया जाएगा, लेकिन किसी भी बात की जाए, किसी भी स्कूल में किसी तरह का कोई भी कैमरा नहीं है। और बात देखिए, पढ़ाई की बात किया, जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लगातार शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं, और जो लगातार जो कहीं भी उन्होंने देखा, शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री देखा जा रहा है कि स्कूल को मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास की जो बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं कागजों में जरूर बंद की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत की बात की है, जमीनी हकीकत पूरी तरह से वो जीरो दिखाई देती है। और जिस तरह से जो लगातार जिस वीडियो वायरल है, इस वीडियो वायरल ने जब शिक्षा के नाम पर टमाटर मार दिया है, तो लगातार देखा जा रहा है कि इसी तरह से जो सरकारी स्कूल है, बच्चे अब जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि पढ़ाई होती नहीं है, और पढ़ाई नहीं होने की वजह से बच्चों का जो भविष्य है वो अंधेरे में जा रहा है। और लगातार हालांकि सरकार ने जो अगर बात किया, स्कूलों को मर्ज करने की बात की है, लेकिन देखिए, मर्ज करना कोई जरूर वो नहीं है कि मर्ज कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो अध्यापक है उनको पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई बच्चे को शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे स्कूलों को मर्ज कर दे सरकार या स्कूलों को बिना मर्ज के रहने दे, तब तक बच्चों का भविष्य नहीं सुधर पाएगा। इसीलिए अगर देखा जाए तो भविष्य सुधारना है। बिल्कुल अनिल, क्या क्या सुविधाएं थी? फिलहाल छात्रवृत्ति की बात की और तमाम ऐसी सुविधाओं की बात की, तो मैंने समाजवादी पार्टी की सरकार में भी स्कूलों की स्थिति देखी है कुछ, और इस साफ तौर पर जो अब तस्वीर दिख रही है, इस तरह से आराम फरमाते हुए तस्वीर शायद ही देखी गई हो, क्योंकि प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक विद्यालय जो हैं उनमें आराम फरमाने की जो कोशिश टीचरों की ओर से, अध्यापक और अध्यापिकाओं की ओर से जो देखी जा रही है, जाहिर सी बात है उन्होंने भी एक मन मस्तिष्क बना के रखा है कि यहाँ तो ना तो कोई जांच होगी, ना ही कोई अधिकारी आएगा, ना ही किसी तरह का सवाल और जवाब होगा। तो निश्चिंत होकर के अपने कार्य में लिप्त रहती हैं और अपना जो भी क्रियाकलाप करने होते हैं खुले तौर पर करती हैं। अविरल जी, तो ऐसी सोच बनी ही क्यों है? टीचर की सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि ऐसी बिल्कुल सोच क्यों बनी है, किसने बनाई है?
नहीं, देखिए, सोच किसी की बनी नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग सोच रख सकते हैं, एक तरीके से इस प्रकार की हरकतें करते हैं। मैं सोचता हूं उन पे कार्रवाई होती रही है, इस विषय में भी एक्शन हुआ है, एक्शन जारी रहेगा और इसकी पर्टिकुलरली जांच भी होगी। और जहां तक विषय इस प्रकार की घटनाओं का, तो डीपली जांच होगी, जड़ों तक जाने का काम किया जाए, किन लोगों ने नियुक्त किया, कैसे त्रुटि हुई, किसकी ड्यूटी थी और किस प्रकार से, कौन वहां प्रिंसिपल है, किन लोगों की त्रुटि रही, कौन वहां राउंड पे नहीं थे, कौन वहां कोऑर्डिनेटर है, जो भी लोग रहे होंगे निश्चित रूप से उन पर एक्शन होना अनिवार्य है। और हमारी सरकार के दौरान इस प्रकार के लोगों पे कठोरतम कार्रवाई की जाती है। यहाँ कौन किसका करीबी है, कौन किस मजहब से, किस धर्म से आता है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। एक्शन होना चाहिए, एक्शन होता है, एक्शन होता रहेगा। जो नियमों को तोड़ेगा या किसी प्रकार से छात्रों के हित में कार्य नहीं करेगा, उस पर एक्शन होगा। उम्मीद करते हैं कि जो दूसरा प्राइमरी स्कूल हो, प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय है, नजीर बने आपके इस कार्रवाई से। डीपी यादव जी, तरह तरह के आरोप आपकी सरकार पर भी तुलनात्मक तौर पर लग रहे थे, आपने सुना भी? जी मैंने सुना। और देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, बंदा जी, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, ये तो सरकार के इकबाल के ऊपर निर्भर करता है। और निश्चित रूप से अब ये लोग मान रहे हैं उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, अब तो अपना इकबाल खो चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी का काम बस यही रह गया है, लखनऊ और दिल्ली के बीच पेंडुलम की तरह से घूम रहे हैं, और कभी लखनऊ से दिल्ली चले जाते हैं, किसी बचाए, कभी लखनऊ आ जाते हैं। तो इनके तो बात करते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। तो चलिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसको बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आपस के झगड़े में उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता पिछड़ रही है। आज देखिए, उत्तर प्रदेश में आज प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों का खाली है। और जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई है 2017 के बाद, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। हर साल लगभग लाखों हजारों खाली होते हैं। डीपी यादव जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। किरण मिश्रा जी, चूंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपको अच्छे से पता है, बेहतर तरीके से पता है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तमाम तरह की एक्टिविटीज़ आपने भी देखी हैं, तो यहाँ पर चाहेंगे कि आप ज़रा अपने स्तर से और अपनी नॉलेज को शेयर करते हुए अविरल जी को बताइए कि यहाँ पर ये सुविधाएं होनी चाहिए और यहाँ पर ये नहीं होनी चाहिए, ताकि वो संज्ञान में रखा जाए। जी वंदना जी, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर यही सुधार करना चाहूंगी कि जब भी आप किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाते हैं तो वो मैम आपकी भी आवाज कर लगते हैं, वो तब और अब करने। मैंने पहले भी कहा है। अभी वंदना जी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। ऑडिबल? बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल मैम, बात पूरी करिए। हाँ जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि तेरी मेरी और तब और अब ना करके जो घटनाएं हो रही हैं उनके लिए सुधारात्मक और सकारात्मक कदम उठाए जाएं, वो किसी भी सरकार के लिए फायदेमंद हैं। तो इसके लिए मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि तब और अब में तुलनात्मक अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कार्यवाही कठोर हुई होती तो उन्हें जमालपुरा में संबद्ध नहीं किया जाता। जैसा टीपी यादव जी ने कहा कि बर्खास्त कर देना चाहिए था। टर्मिनल में हैंडओवर किया गया है खंड पीठाधिकारी को। हैंडओवर करने के बाद जांच चलेगी, तब तक वो सस्पेंड रहेंगी, यानी उनकी पूरी तनख्वाह बन रही है। उन्होंने जो घटना की है उसके लिए वो तनख्वाह की हकदार नहीं है, उन्हें तुरंत टर्मिनेशन चाहिए था। एक चीज। दूसरी चीज, मैं आपने जैसा कहा कि मैं चूंकि जाती रहती हूँ और अनुभव भी है, तो उस अनुभव के आधार पर मैं कुछ बिंदु बताना चाह रही हूँ। अविरल जी आप अगर नोट कर लें और यादव जी आप भी नोट कर लें, क्योंकि कभी आपकी सरकार भी आ सकती है। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत आवश्यक हैं, जिनका होना अति आवश्यक है। जैसे सबसे पहले तो डिजिटल उपस्थिति अनिवार्य है। डिजिटल यानी थंब इंप्रेशन के साथ में टीचर्स आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी लेट आते हैं, तो थंब इंप्रेशन, ये जो डिजिटलाइजेशन ऑफ अटेंडेंस है वो होना जरूरी कर दीजिए। दूसरा, सीसीटीवी जो आपके संवाददाता ने कहा कि नहीं है वहां पर। और दूसरी बात आपके संवाददाता ने एक और कही
कि वहां पर मीडिया कर्मी भी जाने से डर रहा है, क्योंकि वो टीचर इतनी दबंग है कि कोई भी इल्जाम लगा सकती है कि वो ऐसा कर रहे थे वैसा कर रहे थे। सीसीटीवी होता तो शायद ये हरकत नहीं होती। तो ये सुनिश्चित करें कि जो भी प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं, जहां पर एक भी बच्चा है वहां सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए वर्किंग में। ये नहीं कि वहां पर लटका दिया गया और वर्किंग में नहीं है। तीसरी बात, जितने भी विद्यालय हैं उनके शिक्षकों का और स्टाफ का मासिक यानी मंथली इवैल्यूएशन होना चाहिए, मासिक मूल्यांकन होना चाहिए, जिसमें बच्चों की और अभिभावकों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित हो, ताकि ये पता लगे कि हाँ कौन सा शिक्षक वाकई में सिंसियरली पढ़ा रहा है, क्योंकि उपभोक्ता तो वही है, तो इसलिए उनकी भागीदारी हो। फिर ग्राम स्तर पर एक शिक्षा समिति का गठन हो जो समय समय पर जाकर के विद्यालय का निरीक्षण करे और अपने सुझाव दे, और जो कमियां हैं उनको सुधार के लिए सरकार के पास में अपने सुझाव लिखित रूप पर दे सके। तीसरी बात। चौथी बात, पांचवी बात यह आती है कि प्रशिक्षण होना चाहिए। टीचर्स का टाइम टू टाइम जो अपग्रेडेशन हो रहा है, नई शिक्षा नीति जो आ गई है उसके संबंध में शिक्षकों का प्रशिक्षण नहीं हुआ है, वो अभी भी उसी पुरानी पद्धति से पढ़ा रहे हैं। तो एनईपी जो लागू की गई है उसकी पूरी जानकारी, उसका पूरा प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जाए, और प्रशिक्षण के बाद उनकी परीक्षा ली जाए कि उन्होंने कितना ग्रास्प किया, कितना उन्होंने लिया, और लेने के बाद वो कितना बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। इसका पुनरीक्षण होना चाहिए, पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात मैं ये कहती हूँ कि एक शिकायत निवारण पोर्टल बना दिया जाना चाहिए, या हेल्पलाइन कह सकते हैं। किसी भी अभिभावक को या बच्चे को कोई समस्या हो रही है विद्यालय में या स्टाफ को ही हो रही है, तो उस पोर्टल पे जाके अपनी शिकायत को रजिस्टर करे, और रजिस्टर होने के बाद में वो शिकायत माननीय रिलेटेड मंत्रालय द्वारा ली जाए और उसका निराकरण किया जाए। तो शायद हम इस तरह के वायरल वीडियोस से बच सकते हैं। वंदना जी, बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम जानकारी दी है, पॉइंट ऐसे दिए हैं जिनको फॉलो भी किया जा सकता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो या खुद भाजपा की सरकार हो। अविरल जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप इन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह की ये तस्वीरें आती हैं, और ये अब पहले भी यही कहा जाता था और अभी भी यही सवाल उठ रहा है कि सरकारी जो वर्क होता है, काम होता है, अत्यधिक काम होने की वजह से, लोड होने की वजह से भी जो शिक्षिकाएँ होती वो बच्चों को उतना समय नहीं दे पाती जितना समय उनको देना चाहिए, और ऐसा ही कुछ अभी समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे थे। जी देखिए, जहां तक विषय है किरण जी का, जो किरण जी ने पॉइंट्स कहे वो बिल्कुल स्पष्ट है और आवश्यक भी है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। इस चीज से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। और उसके साथ साथ रही बात, डीपी यादव जी यहाँ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में, जिस प्रकार से उन्होंने विषय रखा, भारतीय जनता पार्टी के संबंध में बात कही या सरकार के संबंध में बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाती रही है और होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए, जो गलती कर रहे हैं, जो त्रुटि कर रहे हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। और एक तरीके से जो नजीर पेश होती है समाज में, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से संदेश जाता है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान किसी प्रकार की गलत घटना घटित ना हो, ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसकी हम चिंता करते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है तुलनात्मक अध्ययन का और तेरे और मेरे का, तो हम तेरा और मेरा कतई नहीं करते, इस चीज को लेकर हम बिल्कुल स्पष्ट हैं। लेकिन हाँ, जनता तुलनात्मक अध्ययन तब भी करती है जब वोट डालने जाती है, और जनता तुलनात्मक अध्ययन अब भी कर रही है जब के न्यूज के माध्यम से करोड़ों दर्शक उत्तर प्रदेश के और देश के देख रहे हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करते हैं कि किसकी सरकार के दौरान अच्छा कार्य हुआ, कंपैरेटिव स्टडी उस नाते होनी चाहिए। लेकिन हम ये कतई नहीं मानते कि अगर उनकी सरकार में नहीं हुआ तो हम भी नहीं करें। हम परिवर्तन के लिए आए हैं सत्ता में, जनता ने परिवर्तन के लिए हमें सत्ता में बैठाया है और स्पष्ट रूप से हम परिवर्तन ला रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं, जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में तब्दीली आए, इसकी हम एक तरीके से चिंता कर रहे हैं। अविरल जी, हर स्कूलों में कैमरे लगाने की बात कही गई थी एक, और निर्देश भी दिए गए थे अधिकारियों को, कैमरे हर स्कूल में लगाए जाने चाहिए, तो जो कि एक्टिविटीज निर्धारित हो सके कि आखिर स्कूलों में चल क्या रहा है। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ कैमरे ही नहीं है। जी देखिए, जहां तक विषय कैमरों का, अगर किसी जगह कोई इस प्रकार की त्रुटि है वो जांच के आधार पर स्पष्ट हो जाएगा कि किस जगह इस प्रकार से बचे हैं। और उसके साथ साथ जहां तक कैमरों का विषय, कैमरों की चिंता करना, छात्राओं और छात्रों के भविष्य की चिंता करना, रोजगार और स्वरोजगार की चिंता करना,
और उसके साथ साथ शिक्षक और शिक्षिकाओं की भर्ती हो टाइम टू टाइम, उसके साथ साथ उन्हें वेतन सही तरीके से मिले, उनकी सुविधाओं के लेकर चिंता करना, ये हमारी सरकार में संभव है। और स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश में दिख रहा है जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र, एक तरीके से सड़कों का क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो निश्चित ही विकास जारी है और जारी रहेगा, यह स्पष्ट हमारा मानना है। अविरल जी, सरकार तो हर जगह नहीं जा सकती, लेकिन सरकार सभी अधिकारियों को निर्देश देती है और साथ ही सुविधाएं भी देती है कि ये सुविधा इस स्कूल में या इस जगह पर होनी चाहिए, ये बात मानते हैं। लेकिन जवाबदेही अधिकारियों और जो जहां पर टेंडर फाइल होता है उन ठेकेदारों की भी जवाबदेही होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। और निश्चित रूप से अगर कोई किसी रूप में ठेकेदार किसी रूप में त्रुटि करता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है, जो भी एक्शन लिया जाना चाहिए विभागीय जांच के आधार पर कार्रवाई की जाती है। और कोई ठेकेदार कोई कितना बड़ा है कितना छोटा है, किस पॉलिटिशियन के संपर्क में है, किस मजहब किस धर्म किस जाति से आता है, क्या वोट बैंक, इसकी हम चिंता नहीं करते। छोटे बड़े अमीर गरीब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई त्रुटि करता है तो उस पर विधिवत कार्रवाई होती है और होती रहनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी इस आधार पर चली होती तो शायद जनता को कुछ लाभ हुआ होता जब उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी 12-17 के मध्य में, लेकिन ये नहीं चले। हम चल रहे हैं, हम स्पष्ट रूप से अपराधी को अपराधी की नजर से देखते हैं, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी की नजर से देखते हैं और जो त्रुटि करता है उसके कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई करते हैं। ये होना चाहिए, सब सरकारों में होता है। ठीक है सर, सरकार आपकी, ये सवाल आपसे भी और उम्मीद भी आप ही से लगाई जाएगी कि आपकी सरकार है और आप इसमें सुधार करें। प्रदेशों में हमारी सरकार बिल्कुल सर। डॉक्टर उपासना सिंह भी हमारे साथ है, शिक्षाविद हैं। सर उपासना जी, क्या ऐसे जिस तरह के जो बच्चे वहाँ पर स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनको कमतर क्यों आंका जाता है? क्या ग्रामीण या कस्बाई जो क्षेत्रों के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, चाहे वो माध्यमिक हो प्राइमरी हो स्कूल, उनको कमतर क्यों आंका जाता है? क्या उनको ये मान लिया जाता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो बड़े स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, किसी निजी स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, इसका वो फायदा उठाते हैं? वंदना जी, मैं काफी देर से सबका सुन रही हूँ और सब लोग काफी आक्रोश में और रोष में भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो जनसंख्या है वो गाँव में है और बच्चे गाँव में पढ़ते हैं। शहरों में जो CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड पढ़ते हैं वो बहुत कम उसकी मात्रा है। यूपी बोर्ड जो है हमारा अभी भी सबसे टफ बोर्ड माना जाता है। उसकी पढ़ाई आप देखिए 10th और 12th का जो रिजल्ट आता है वो अगर आप रेशो में देखेंगे तो वो बहुत टफ बोर्ड आज भी माना जाता है। और ये जो घटना हुई है जो आज एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, ये एक घटना सामने आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे शिक्षकों को उसी श्रेणी में रख लें। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप कभी सरकारी स्कूलों में गांव के आसपास के जो इंटीरियर में जो सरकारी स्कूल है अगर आप वहाँ जाएं तो आपको पता चलेगा वहाँ पहुँचना ही आज भी बहुत मुश्किल है। यातायात के जो साधन है बहुत मतलब मुश्किल से वहाँ पहुँच पाते हैं। और सरकारी स्कूलों में जो बाकी स्कूलों में जो सुविधाएं होती हैं उसके मुकाबले सरकारी स्कूलों में आज भी सुविधाएं कम होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीचर ने जो किया वो सही किया या उसको मतलब माफ कर देना चाहिए, मगर मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी घटना को उसको जांचने के लिए उसको परखने के लिए थोड़ा समय लगता है। सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा टूल हो गया है कि एक चीज अगर आपकी गुस्से में आप कुछ बोल रहे हैं और किसी ने रिकॉर्ड कर दिया डाल दिया तो उसी को सच मान लिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। उपासना जी, इसके लिए पहले से सबसे पहला सवाल ही हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, हमने एक जो बात थी आप सबके सामने भी रखी। ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ एक पक्ष की ही बात कर रहे हो, हमने अपने संवाददाता से बाकायदे पूछा भी कि क्या कोई मेंटली प्रेशर था या कुछ परेशानी दिक्कत समस्या थी, क्योंकि एक पहलू पर हम नहीं जाते, हम दोनों ही पहलुओं को रख करके ही बात करते हैं। और जिस तरह से वो जो टीचर एक्टिविटीज कर रही थी, हड़का रही थी, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही थी परिजनों से, तो इससे तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्लास में जो कर रही थी, क्लास में वो गाना सुन रही थी और वो गाना सुन रही थी बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया। तो हम अगर इस तरीके से सोचे कि हो सकता है जन्माष्टमी आने वाली है और वो उसके लिए कुछ गाना बच्चों को सुना रही हो जिससे कि गाना प्रिपेयर कर पाए या कुछ उस पर डांस कर पाए, तेल मालिश कर रही है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि अगर वो महिला खुद गाना सुनना चाहती तो वो स्पीकर नहीं लगाती, उसने स्पीकर लगाया इसलिए क्योंकि बच्चे भी वो गाना सुन ले। तो मेरा मतलब ये है कि हर चीज के लिए आपको थोड़ी मानवीय संवेदना की भी जरूरत होती है।
टीचर ने जो तेल मालिश वहाँ पे की वो गलत की, वो सही बात है। उपासना बाहर जी, जो हमने झगड़ा भी कर यही रहे बात हैं कही, पेरेंट्स के साथ- हमने भी यही बात कही कि क्या वहां पर म्यूजिक क्लास चल रही थी। सवाल हमने अपने संवाददाता से एक एक पूछा है, ऐसा कोई सवाल नहीं था जो मानवता को दर्शाता ना हो, इंसानियत को ना दर्शाता हो। लेकिन तेल मालिश जो करा रही थी, मैंने इस पर भी बोला कि शायद ये हो सकता है कि काम का जो प्रेशर है वो कहीं अधिक रहा हो, तो शायद हो सकता है कि वहीं पर मालिश करवा रही हूँ। लेकिन जब वो परिजनों से इस तरह से गाली गलौज और डंडा लेकर दौड़ना और बीच बचाव के लिए एक टीचर कहा जाना है, तो गलत बात थी। आपको डंडा लेके दौड़ते हुए दिखी है वीडियो में, लेकिन उसके आगे पीछे क्या चीजें हैं उनकी जांच पहले होनी चाहिए। जांच के बाद ही आप उसको सस्पेंड करेंगे, उसके बाद ही उसको आप निकालेंगे ना नौकरी से, क्योंकि त्वरित कार्यवाही में आपको भी अगर कोई कुछ कहता है और आप भी रिएक्ट करते हैं, उतनी सी घटना का अगर वीडियो बन जाए तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बिना जांच के तो आप कुछ भी नहीं कार्रवाई कर सकते। हाँ, जो उसने तेल मालिश करी, ये किया, वो हम जरूर कहते हैं कि अशोभनीय है, अशोभनीय है, डेकोरम के खिलाफ है। तो हमारे जो टीचर्स हैं उनको एक डेकोरम का जरूर ट्रेनिंग देना चाहिए। और जहां तक बात रही कि उनकी उपस्थिति की, मुझे मालूम है कि आजकल हर जगह सरकारी स्कूलों में आपको लाइव लोकेशन का फोटो खींच के भेजना होता है उपस्थिति के लिए, सारे टीचर्स के लिए कंपलसरी हो गया है। तो सरकार अपनी सारी चीजें कर रही है और सरकार बहुत ज्यादा इसके लिए गंभीर है, मैं जानती हूँ। लेकिन हाँ, इक्का दुक्का जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, पर उनके भी प्रति अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो पहले हमें जांच करनी चाहिए ठंडे दिमाग से, और समझना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि कोई जानबूझ के कोई साजिश के तहत ये चीजें कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी घटनाओं से जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालना चाहते हैं वो और पीछे हट जाते हैं, वो सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों की इसीलिए ज्यादा आजकल बढ़ रही है क्योंकि लोग सोचते हैं सरकारी में तो पढ़ाई होती ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी आप देखिए यूपी बोर्ड के पढ़े हुए बच्चे बहुत IAS निकालते हैं, बहुत लोग हैं जो कि मीलों चल के जाते हैं और पढ़ते हैं, और टीचर्स भी बहुत ज्यादा वहां पर समर्पित भाव से पढ़ाते हैं। तो एक घटना जरूर ऐसी हुई है, लेकिन उसके लिए सबको लेके आना कि नहीं सबका ही ऐसा हाल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल है, हो सकता है कि एक ऐसा मामला हो, लेकिन शिक्षा विभाग इस एक मामले को लेकर के ये नहीं कह सकता ना कि ये तो एकल मामला है ना। तो हम इसको, मैं कह रही हूँ, पर मैं कह रही हूँ कि जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है, जांच आप करिए। एक सोशल मीडिया के वायरल उसके ऊपर आप इस तरीके का फैसला नहीं ले सकते हैं कि सारे सरकारी स्कूलों में ऐसा हो रहा है, सारे टीचर्स, मेजॉरिटी टीचर्स ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर्स बहुत समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, टीचर समर्पित भाव से काम करते हैं, लेकिन जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज आप खुद देखिए, उस टीचर की बॉडी लैंग्वेज आप देख सकती हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़ने के लिए ही बैठी हूँ, हमसे बड़ा कोई नहीं, हमारी दबंगई यहाँ चलती रहेगी। आप स्वयं इस वीडियो को देख सकती हैं। किरण जी कुछ कहना चाह रही हैं? कहना चाहती हूँ, एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे यहाँ दो तरीके के दृष्टिकोण चलते हैं अध्यापन में। एक ये होता है कि बच्चे को प्यार से पढ़ाइए, उसको बिल्कुल मत मारिए, आप अगर मारेंगे तो कार्रवाई होगी आपके खिलाफ। दूसरा हमारा पुराना चलता था कि बिना मार के पढ़ाई नहीं होती है। तो हमारा जो एक कंफ्यूजन है ना, बीच में बैलेंस लेने का कि टीचर को जो है जब तक डांटेगा नहीं, बच्चे को मारेगा नहीं, तब तक बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। अभी हमारा हो गया है कि नहीं, मारना नहीं है, प्यार से पढ़ाना है। तो वो भी एक हमारा एक कंफ्यूजन है कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएं, किस तरीके से पेरेंट्स को भी हम लोग हैंडल करें, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, डेकोरम की ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो बात अपनी जगह सही है जो आप कह रही है, मैं मान रही हूँ। ठीक है मैम, किरण जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी किरण जी, बात पूरी कीजिए। मैं उपासना जी से सहमत हूँ, सारे स्कूलों में नहीं हो रहा है। अभी देखिए बाराबंकी के एक छोटे से गांव की बच्ची ने जापान में इंडिया का नाम रोशन किया है। शिक्षा में निरंतर विकास हो रहा है, इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। सारी जगह नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो एक शिक्षक, जहां पर एक गुरु का नाम आता है ना, भाषा की मर्यादा अपने आप हमें उम्मीद होती है कि वहां पर भाषा की मर्यादा होगी। वो भाषा की मर्यादा अगर अमर्यादित हो जाती है तो थोड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। निसंदेह जांच का विषय है, जांच होगी, सरकार अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन त्वरित सेवा में बाकी जो सहकर्मी हैं उनके पास तक एक संदेश जाना जरूरी है कि वो इस तरह का व्यवहार ना करें। और दूसरी बात, एक सजेशन और देना चाहूंगी मैं वंदना जी, अविरल जी और सपा के नेताजी को, वो ये कि जितने भी स्कूल के टीचर हैं, स्टाफ है और जो अधिकारीगण हैं, अगर उनके बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ें तो शायद इस तरह की जो कमियां हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है या स्तर नीचे गिर रहा है,
उसको हम रेगुलर वेज में डेली का डेली अपडेट पेरेंट्स को मिलता रहेगा और हमारी शिक्षा का जो उन विद्यालयों में जो सरकारी विद्यालय हैं उनका स्तर अपने आप स्वतः ही ऊपर जाने लग जाएगा। बिल्कुल किरण जी, शायद ये हो सके और उम्मीद भी करते हैं ऐसा हो, और भाजपा हो या किसी अन्य की सरकार हो, सभी पूरी तरह से शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट रहें, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसी धुरी होती है जिस पर पूरा जो भविष्य होता है छात्रों का और व्यक्ति का निर्धारित होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वर्ल्ड क्लास स्कूल की बात हो रही है और तस्वीरें कुछ इस तरह से बयां कर रही है कि क्या इस तरह की तस्वीर जिस तरह से आ रही है, ऐसे में जो सरकार की उम्मीदें हैं, सपने हैं, वो पूरा हो पाएंगी? वर्ल्ड क्लास स्कूल कभी बन पाएगा? ये सपना कभी साकार हो पाएगा? फिलहाल देखने वाली बात होगी। जनहित में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।